ये फैसले को 2 जजेस ने एतराज नहीं किया है, इस फैसले को 4 जजेस ने एतराज किया है। अगर आप देखा जाए और देखें तो 2 से ज्यादा जजेस जो अक्सर जजेस हैं उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। आला अदलिया, आला तरीन अदलिया, उसकी अक्सरियत ऑफ जुडिशरी ने कहा है कि जब ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में ये चीज चल रही थी, वहां की चीजें मौजूद हैं, एक जगह चीज मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, फिर उसको सरकार को किस तरह करना है, क्या जवाब देने हैं, किसकी क्या मजबूरियां, सब सामने आएगी। लेकिन क्या मुल्क में इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? जो मिनटों में यूं सुओ मोटो नोटिस और मिनटों में जजमेंट। लेकिन क्या इससे बड़ा फैसला आज भी पेंडिंग नहीं है? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया, जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पार्टी बने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजा, जो अदालती कत्ल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का किया गया, वो फैसला पेंडिंग नहीं है। क्यों हमारी आला अदालत के पास वो वक्त नहीं है कि उस केस को सुनने, वो उस केस पे फैसला दे? क्यों? एक मुल्क में 2 कानून कब तक चलते रहेंगे? लाडले के लिए खुसूसी रियायत कब तक चलती रहेगी? लाडले के लिए रात को 12-1 बजे तक अदालतें कब तक खुलती रहेंगी? लाडले की जब हुकूमतें पंजाब में जा रही होती हैं तो फिर खुसूसी तौर पर 3-4 बजे भी रजिस्ट्री खुल जाती है और कोई एक आदमी आ जाता है और वो फिर वो कॉपी भी रिसीव कर लेता है, पिटिशनें भी रिसीव हो जाती हैं, फिर दूसरे दिन सुबह को फैसले पे आ जाते हैं। ये कब तक इस मुल्क में होता रहेगा? ये लाडलाइज्म ने इस मुल्क को 2 कानून 2 लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। इंतखाबात बिल्कुल वक्त पे होने चाहिए, हर कोई इंतखाबात के लिए तैयार है। आपने अपने हर सूरत हाल को भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि आपने क्या 2-2 महीने के वक्फों में इंतखाबात होंगे और कौन गारंटी देता है या आज कोई हमें गारंटी दे दे कि जो भी इंतखाबात के नतायज होंगे वो इमरान नियाज़ी मानेगा? वो तो हर चीज में मैं ना मानू करता है। आपने देखा कल उसका स्टाइल जो है अदालतों में जाने का, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन जा रहा हो, कोई पाब्लो एस्कोबार जा रहा हो, कोई बदमाश, कोई माफिया का डॉन जा रहा हो अदालतों में। जिस स्टाइल से जो है वो अदालतों में एंट्रियां हो रही है, आप दरवाजे तोड़ रहे हो कोर्टों के, आप कोर्टों में धावे बोल रहे हो, आप जजों में दहशत फैला रहे हो, खौफ फैला रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, वेपन्स के साथ आपके पास ओपन वेपन और डंडों के साथ आप कोर्टों में एंट्री दे रहे हो। मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरह का स्टंट नहीं कर सकती? मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दें। मैं तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत दूर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मुझे दे दे, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। हमने भी जेलें देखी है, हमें तो कभी इस तरह की रियायत नहीं मिली कि रात को 12 बजे और 1 बजे भी हमारे लिए अदालत खुल जाए। तो इस वक्त वो लाडलाइज्म चल रहा है, ये जो कि मुल्क के लिए खतरे की बायस है। ये अगर मुल्जिम है तो उसको मुल्जिम की तरह ट्रीट किया जाए, और अगर उसके लिए जो रियायत है वो पाकिस्तान में फिर हर शख्स के लिए कानून होना चाहिए, हर शख्स के लिए। और मैं फिर कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सबसे बड़ी बात यह कि अक्सरियती जजेस ने ये क्लियर कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरेकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि उसने आइन और कानून को मुसलसल तौर पर जो है उसकी धज्जियां उड़ाई और उसने मुईशत मुल्क की तबाह की है। आपकी बात तो मतलब मानना है, लेकिन बात यह कि फिर उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, बेलें मिल जाती है ऐसे लोगों को। जो घड़ियां भी चोरी करें तो बेल मिल जाए, जो फॉरेन फंडिंग की में अपने अकाउंट छुपाएं बेलें मिल जाए, जो चीजें बेचते उनको बेलें मिल जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करें उनको बेलें मिल जाए। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है। देखिए जी, जहाँ पे आदमशुमारी में किसी किस्म की अगर चीजें उनके पास सहूलत पूरी नहीं है, डेफिनेटली वो सवाल निशान पैदा करेंगी, वो एक शको शुबुआत पैदा करेंगी। तो जो सेंसस की टीमें हैं उनको चाहिए कि फुली इक्विप्ड, फुली ट्रेंड होकर जाएं, ऐसी चीज ना करें किसी भी शख्स को कोई एतराज करने का मौका मिले।